बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस से हमारे वीडियोस में आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। मैं आपके सामने अभिषेक आनंद फिर से स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। कि कल हमारा क्या डिस्कशन था। आज लाइव मार्केट में हम लोगों ने किस तरह की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश की और कल के लिए हमारा क्या अप्रोच होगा। एक डाउनफॉल आपने देखा होगा, मतलब डाउनफॉल उसको नहीं कह सकते, लेकिन छोटा सा एक गिरावट एट द एंड ऑफ द मूवमेंट। मतलब 3:20 3:15 के आसपास नीचे की तरफ मार्केट ने गिरावट ली। क्यों, ये पता नहीं। कुछ ना कुछ ग्लोबल इश्यूज ही होंगे या एनीथिंग, जो भी चीजें हो रही हो। बाकी म्यूटेड है ग्लोबल मार्केट भी आपका थोड़ा बहुत नेगेटिव टू फ्लैट बंद हुआ, तो इस वजह से भी हो सकता है। नाउ हमारा क्या डिस्कशन रहा। और अच्छा, एक और चीज आप ध्यान में रखिए कि 9/11 का आपको वो याद होगा, जब यूएसए में वो ओसामा बिन लादेन ने जो किया था, बिल्डिंग में घुसी थी, कुछ उसी तरह का। अब उसका लेवल क्या है या कितनी बड़ी बात है, वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन इसको ध्यान में रखना चाहिए, आपके सेट माइंड सेट में रहना चाहिए। रशिया में शायद किसी बिल्डिंग में ये सारी चीजें हुई हैं। ड्रोन से शायद अटैक किया गया है, या किसने करवाया, किसका था, वो सारी चीजें अभी खुल के आएंगी। हो सकता है एक ये न्यूज़ है जो हमारे जहन में है। बाकी देखते हैं क्या चीजें हैं कल के लिए। आज हमारा क्या डिस्कशन था, डायरेक्टली उस पे आते हैं। वीडियो लेट जा रहा है आपके पास, वीडियो छोटा भी होगा, इसलिए जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। आज का डायरेक्ट डिस्कशन आपकी स्क्रीन पे। पहला मैसेज 851 एज यूजुअल। निफ्टी के लेवल्स मैंने दे दिए थे। निफ्टी सस्टेन्स अबव 25,040 कैन गो फॉर 25,100 एंड 160। 40 के ऊपर वो गया, 30-40%, 30-40 पॉइंट का आपको मौका मिला भी था, आप अगर आज के मूवमेंट में बैठे होंगे। लेकिन 100 हम क्रॉस नहीं कर पाए, और 160 तो कोई बात ही नहीं है। डाउन साइड मूव इज पॉसिबल बिलो 98,980। ये भी अपॉर्चुनिटी निफ्टी में, हालांकि बैंक निफ्टी में हमारी को अपॉर्चुनिटी मिली है। उसको हम चार्ट पे चलेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। बाकी हालांकि अभी थोड़ा सा वो, इसको आप ध्यान में रखें कि मैंने मैसेज उसी समय डाला था सिमल्टेनियसली बैंक निफ्टी के लिए भी, कि इफ सस्टेन्स अबव 51,200 कैन गो फॉर 51,350 एंड 480। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर दूं। बैंक निफ्टी सस्टेन्स अबव 51,200 कैन गो फॉर 51,350 एंड 480। डाउन साइड मूव इज पॉसिबल बिलो 51,100। ये अपॉर्चुनिटी भी आपको आप ग्रैब कर सकते थे, और ये अपॉर्चुनिटी भी उसके बाद आई थी, वो भी आप ग्रैब कर सकते थे अगर लेवल्स को रिस्पेक्ट करके आप ट्रेड कर रहे होते तो। नाउ गुड मॉर्निंग टू ऑल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली, वही सारी चीजें हैं। अब अगर ऊपर से आए, देखिए ये एक्सपेक्टेशन मेरा आज के मार्केट से था, जो कि नहीं हुआ। इस मैसेज को जो है ना, कैरी फॉरवर्ड आप कर लीजिए कल के लिए। ठीक है, ये एकदम ध्यान से समझिए सर। इंपॉर्टेंट अपडेट, मार्केट हैज नॉट गिवन अ ट्रेंडिंग मूव सिंस 3-4 ट्रेडिंग सेशंस। इफ टुडे मार्केट ओपन्स ऑन समहाउ फ्लैट नोट, जो कि हुआ, राइट, then we can expect a good trending move once premium settles। प्रीमियम एक बारी सेटलमेंट होने के बाद 15-20 मिनट 1 घंटे के बाद we can expect कि एक मूवमेंट आए। नहीं आया, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये मैसेज को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए कल के लिए, क्योंकि जिस तरह का ऑप्शन डेटा बन के आ रहा है ना, अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे या ओआई जिस तरह से बिल्डअप हो रही हैं, अभी उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज इट विल, अगेन वीडियो आपका 2 घंटे का हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट कंक्लूजन, कौन जो कंक्लूजन है उस पर मैं बात करूं। ऑप्शन डेटा के हिसाब से बहुत, दोनों तरफ ही, कॉल्स और पुट्स दोनों तरफ ही बहुत अच्छा बिल्डिंग है, राइट। तो जिधर भी मार्केट एक मूव लेता है ना, एक ब्रेक करता है अपने लेवल को, बहुत अच्छा मूवमेंट आने का चांस है। एक एक शार्प डिक्लाइन या फिर शार्प अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मैसेज को हमें क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड कर लेना है कल के लिए। जिधर भी मूव आएगी सर, बहुत अच्छा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इक्विटी में एक ऑब्जर्व करने के लिए, गेल बहुत अच्छा परफॉर्म इसने किया। 234 पे ये रिकमेंडेड था, 913 पे ये मैसेज मैंने डाल दिया था। इक्विटी में गेल बाइडेन 233 to 237, ये 234 235 पे आपको लेने का मौका मिला था। 238 238 239 शायद हाई नहीं लगा होगा, 238 स्पॉट में आपको आपका हाई लगा होगा। टारगेट 252 to 265, एसएल 220 का।
टाइम रेंज 7 to 11 ट्रेडिंग डेज। ये जितने भी 7 to 11 ट्रेडिंग सेशंस है ना, उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और किसने कौन सी इक्विटीज ने कितना अच्छा परफॉर्म किया वो भी हम लोग, या नहीं परफॉर्म किया है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्राडे में एक छोटा सा दीपक फर्टिलाइजर का 1105 पे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी था, जिसमें टारगेट 1129 और एसएल, इसमें हमारा एसएल हिट हुआ है सर। लेवल अपडेट वापस से 10:09 पे 10:09 पे निफ्टी 25,000 के नीचे और 25,040 के ऊपर, बैंक निफ्टी 51,180 के नीचे और 51,250 के ऊपर। प्लान योर ट्रेड आउटसाइड दीज रेंज, इस रेंज में आप ट्रेड ना करें। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इन दोनों लेवल्स को ब्रेक होने दें नीचे की तरफ। ब्रेक होने का मतलब हमारा क्या होता है, हमेशा 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग। मार्केट को देख के थ्री इडियट्स वाला ये छोटा सा एक मजाक था कि थ्री इडियट्स वाला डायलॉग याद आ गया, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, तो ऑब्वियसली मार्केट ने जिस तरह का मूवमेंट, आज ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, स्टॉक टू हैव इन पोर्टफोलियो, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते रहिएगा। जीआईसीआरई, आईडीबीआई, एसडब्ल्यू सोलर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड टावर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आगे आते हैं, डिस्कशन हमारा लास्ट, विच इज टीटीएमएल, रिकमेंडेड आई थिंक बिफोर 2 days अगो, मतलब परसों की बात है, परसों मतलब मंडे या फिर फ्राइडे को ये रिकमेंडेड था टीटीएमएल। 94 पे टारगेट 99, आज 10% ऊपर जाके उसने 103 या 102 रुपए का हाई लगाया है सर। ये मैसेज आप जाके, अगर ब्रॉडकास्ट में आप हैं तो आप ये मैसेज जाके देख सकते हैं। आते हैं कल के लेवल्स में, सिंपल रखना है डिस्कशन, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई असमंजस की बात नहीं है। डायरेक्ट आते हैं चार्ट पे, और चार्ट में निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है, भले ही वो आपको ग्रीन में दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन जो भी मार्केट में लास्ट तक बने होंगे, मार्केट 25,000 नीचे के 25,000 के नीचे क्लोजिंग उसने दिया, लेकिन सेटल होने के बाद उसने आपको ग्रीन कैंडल दिखा दिया है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ना, ये सेटलमेंट आपका क्लोज, देखिए ये क्लोजिंग कहाँ पे आ रही है, करीब 24,997, लेकिन सेटलमेंट के बाद ये आपका 25,000 से ऊपर क्लोजिंग आती है। अभी देखिए ये भी मूव हमने ग्रैब किया, बैंक निफ्टी में ज्यादा, ये जो अब ऊपर की मूव है 25,040, ये लेवल आपका अभी भी बना हुआ है, मतलब ये हमने ड्रॉ किया था। अगर यहाँ पे भी आप क्लोजिंग पे एंट्री लेते तो एक ठीक ठाक मूवमेंट आपको मिल जाता, मतलब 25,037, मतलब 40 से, और हाई इसका अगर आप देखेंगे तो 70, मतलब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट यहाँ पे आप ग्रैब किया जा सकता था। नीचे की तरफ मूवमेंट 25,000 से नीचे ही आनी थी, तो हमारा निफ्टी में कोई बहुत बढ़िया ट्रेड नहीं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की आप बात करेंगे ना, तो बैंक निफ्टी में आपको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, जो कि हम लोगों ने डिस्कस करा था, नीचे ऊपर, ये सारे अपॉर्चुनिटीज को हमने ग्रैब किया है, अगर लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड करते तो। ठीक है, तो कल के डिस्कशन पे आते हैं। कल का हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, पहले डिस्कशन से पहले ये पहले मैं खत्म कर दूं। पहला लेवल 25,040 बेकार ही हम लोगों ने खत्म कर दिया, क्योंकि 24,000, 25,000, 40 का जो लेवल है उसको मार्केट ने आज ब्रीच तो किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो 25,040 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये लेवल हम लेके ही चलेंगे। ये ऊपर जाने की कोशिश यहीं पे कर रहा था, वापस नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश और वापस एक ब्रेक, फिर से डाउन, फिर यहीं पे सपोर्ट लेके वापस से, और फिर टूटा तो टूट ही गया। तो 25,040 एक बहुत बढ़िया लेवल रहेगा कल के, अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट मार्केट को देनी है, जो कि एक शार्प मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसको 25,040 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो कल का ही जो लेवल हमने डिस्कस किया था 25,100 एंड देन 160, चलिए ठीक है, ये हमारा 100 का लेवल रहेगा, मार्क कर लीजिए सर, और दूसरा 160 का। फिलहाल यही 3 लेवल कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और आज भी हमारा डिस्कशन रहेगा। अगर नीचे मार्केट 25,000 के नीचे सस्टेन करने लग जाती है इन एनी केस, ठीक है, तो 25,000 ये प्रीवियस क्लोज वाला आप देख रहे हैं ना, तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, अगर इसके नीचे मार्केट 25,000 के नीचे सस्टेन करने लग जाती है, पहला आपको 940 का टारगेट निकल के आएगा।
ठीक है, 940 के लिए आप तैयार रहेंगे। अगर 940 भी क्रॉस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रिगर हो चुका होगा जो मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर 940 भी क्रॉस होता है तो 940 अगर क्रॉस होता है तो डायरेक्ट आप 900 870 तक आ सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए आपका ये लेवल निफ्टी में रहेगा। बैंक निफ्टी को भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारा क्या लेवल रहने वाला है कल के लिए? बैंक निफ्टी में हमारा लेवल रहेगा सबसे पहला 51,300। ठीक है, तो 51,300 हमारा इनिशियल, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, देखिए लाइव मार्केट में हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आपका लेवल दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। आप उस हिसाब से, अगर मान लीजिए मैसेजेस नहीं भी आती हैं लाइव अपडेट में, तो आप यू कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, राइट। 51,300 के बाद 450 एंड देन 600। ठीक है, 450 का लेवल, 450 भी अगर टूटता है तो 600 तक हम जा सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आप जाना चाहें, मतलब जाना क्या चाहें, अगर नीचे 51,200 ब्रीच होता है तो फिर आपको संभलना चाहिए। और 200 ब्रीच होने के बाद आपका पहला टारगेट जो ओपन हो जाएगा वो 51,000 ऑब्वियसली। ठीक है, और 51,000 के बाद आप आ सकते हैं 50,000, ज्यादा नहीं आ सकते, 900 आप लेके चले। ठीक है, तो 900 का ही लेवल लेके चले। तो ये आपका बैंक निफ्टी का लेवल होगा कल के लिए। थोड़ा सा धैर्य ध्यान रखिएगा। मूवमेंट आइदर साइड में आएंगी सर, मतलब आएंगी नहीं, कोई वी कैन नॉट बी 100% श्योर, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देर इज अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट आ सकती है अगर आइदर साइड में कुछ बड़ा ब्रीच होता है तो लेवल्स पे। तो उसका ध्यान में रखना है। एंड ठीक है, देखिए ग्लोबल इश्यूज अगर कुछ होती हैं जिसका अंदेशा भगवान न करे हो, लेकिन अगर कुछ वैसा होता है तो कम्युनिटीज पे वैसे ही प्रेशर है। कम्युनिटीज के, ग्लोबल कम्युनिटीज में इश्यूज हैं, डिमांड इश्यूज हैं, सप्लाई चेन का दिक्कत चल रहा है, तो ये सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं निगेटिवली इम्पेक्ट करेंगी। तो आई होप कि ये जो ड्रोन वाला चीज हुआ है रशिया में वो बहुत बड़ी बात ना हो। बाकी देखते हैं कल के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं लाइव मार्केट में। टेलीग्राम का चैनल आपके कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप डायरेक्टली वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं ऐड नहीं कर सकता, बहुत सारी रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पे ऐड करने के लिए आती हैं। जो व्हाट्सएप पे हैं वो रहेंगे। ठीक है, अभी उसमें ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो नए पीपल हैं, जो नए लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ लाइव अपडेट्स के लिए, जो लाइव मार्केट में हम एक छोटा सा गाइडेंस हमारी तरफ से पहल है, अगर उससे जुड़ना चाहते हैं आप, टेलीग्राम का चैनल आपके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। जब आप जा रहे होंगे देखने लिंक को तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर एज मच एज यू कैन सर। एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, स्टॉक आनंद, स्टॉक_आनंद के नाम से आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वहां पे भी आप फॉलो करें। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है थ्रू आवर रील्स, थ्रू आवर शॉर्ट्स, वी विल बी डिस्कसिंग विथ यू, सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आई थिंक धन्यवाद। थोड़ा लेट है वीडियो, मैं कोशिश करूंगा कल से टाइम से आने की। और आज के लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।